सिंटैक्स में और जो ऑनलाइन सिंटैक्स है उसमें क्या फ़र्क आप लोगों को नज़र आता है देखने में? एक्चुअली हैं दोनों चीज़ें सेम, लेकिन दोनों में थोड़ा-सा वो आपको डिफ़रेंस नज़र आएगा, तो आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना उससे लेके, ठीक है? आपने बस बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए ताकि आप लोग जो है वो चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकें। बेटा माइक ऑफ कर लें ज़ैनब। अच्छा जी, अब यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे, एक्चुअली ये जो प्रोग्राम है ये लिखा गया है आपको सीएमपी इंस्ट्रक्शन यानी कि ब्रांचिंग को समझाने के लिए, ठीक है? तो यहाँ पे उन्होंने ये कहा आपसे कि आपने कोई सेपरेट काउंटर नहीं बनाना, कोई ऐसा प्रोग्राम के अंदर कोई ऐसी वेरिएबल को यूज़ नहीं करना जैसे लूप के अंदर काउंटर वेरिएबल यूज़ हो रहा होता है, जो आइट्रेशंस को काउंट कर रहा होता है, ठीक है ना? वैसा स्ट्रक्चर नहीं आपने बनाना, उसको इस्तेमाल किए बगैर आप 10 वैल्यूज़ जो है उनको ऐड करके दिखाएँ। तो हमने फिर इसके लिए क्या किया, हमने एक तो एएक्स रजिस्टर लिया, उसकी तो लॉजिक थी क्योंकि वो अरिथमेटिक और लॉजिकल हमारा जो है वो प्रोग्राम है, तो हम लोगों ने जी एएक्स रजिस्टर ले लिया और वो हमारे रिजल्ट्स वगैरह को भी सेव करने में हमें हेल्प आउट करता है। उसके बाद हमारे पास था कि अब नेक्स्ट काम ये था कि अगर आप मेमोरी के अंदर आप डायरेक्टली यूज़र से इनपुट तो ले ही नहीं रहे, तो आप लोग किसी जगह पे मेमोरी में कोई वैल्यूज़ जो है वो सेव करवा लोगे। जैसे सी प्लस प्लस के अंदर आप अगर यूज़र से वैल्यू नहीं लेते, तो आप खुद ही इनिशियलाइज़ कर देते हैं ना वैल्यूज़ को। तो सिमिलरली यहाँ पे भी मतलब इसी तरह से है। तो फिर अब यहाँ पे किस तरह से इस चीज़ को लेके चला जाए, तो ये चीज़ हम अंडरस्टैंड कर रहे थे जब हमारी क्लास में एंड होगी। अच्छा, अब यहाँ पे पहले तो हम लोगों ने क्या किया, सिंपली ए एक्स और बी एक्स को पकड़ा और उन्हें इनिशियलाइज कर दिया विद 0, ठीक है? सिंपली यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, ठीक है? उसके बाद हम लोगों ने कहा कि एक लेबल आया, ठीक है? लेबल के सामने हमने पहली मेन अपनी जो थी वो जो मेन हमारा जो पार्ट था अपने प्रोग्राम का, वो ये था कि ऐड होनी चाहिए थी वैल्यूज़। तो हमने उसके लिए जी एडिशन जो है उसको लगाया और उसमें एक्स हमेशा डेस्टिनेशन पे रखा और मैंने अभी आपको प्रीवियसली भी बताया कि एक्स हमेशा डेस्टिनेशन पे क्यों आ रहा होता है, क्योंकि ये एट अ टाइम सिंगल टाइम पे साइमल्टेनियसली दो काम कर रहा होता है। एक तो ये ऐड के अकॉर्डिंगली एडिशन करवाएगा, दूसरा ये क्या करेगा, जो रिजल्ट आएगा उसे अपने पास स्टोर करेगा, ठीक है? तो यहाँ पे अब मैंने आपसे ये पूछा था कि ये एड्रेस कौन सा यूज़ हुआ है, तो ये बेस प्लस ऑफसेट हुआ है। अब ये बेस कहाँ से आई, नंबर कहाँ से आई, अभी एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया था, तो मैंने फिर आप लोगों को ये बताया था कि जैसे सी और सी प्लस प्लस के अंदर बेटा हम वेरिएबल्स लेते हैं ना, वैसे यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया हुआ है, एक मेमोरी एरिया जो है उसको हमने रिजर्व करवाया विद DW डायरेक्टिव और उसके अंदर हमने 10 वैल्यूज दी हुई हैं, ठीक है? तो ये एक्चुअली आपका बेस पोर्शन है, ओके? फिर इस तरह से हमने एक और जो है वो मेमोरी के अंदर एक वेरिएबल लिया है जिसका नाम है टोटल और यहाँ पे DW डायरेक्टिव है और उसको हमने 0 से साइन किया है और ये जो सेकंड वाला है ये हम अपने आंसर को स्टोर करने के लिए, ठीक है? आंसर को स्टोर करने के लिए जो है यूज़ करेंगे। अब यहाँ से ये वाली लाइन तो अब आपको क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है? बेस प्लस ऑफसेट और ये यहाँ से एक आपको मेमोरी जो है वो रेफरेंस देगा और उस लोकेशन पे से आपकी वैल्यू को रीड आउट किया जाएगा और उसे एक्स की वैल्यू में जमा करवा दिया जाएगा। अब ये तो हो गया, लेकिन अब हमें यहाँ पे मूव करने के लिए, ठीक है, मेमोरी के अंदर मूव करने के लिए, जैसे अगर आपने मेमोरी के अंदर मूव करना हो तो आपको इंडेक्स की ज़रूरत होती है। लाइक जैसे अगर आप कोई भी डाटा स्ट्रक्चर यूटिलाइज कर रहे हैं तो वहाँ पे आप लोगों को इंडेक्स वैल्यूज़ की ज़रूरत होती है। अगर आप लूप लगा रहे हैं तो आइट्रेशन को काउंट करने के लिए आपको आइट्रेटिव वेरिएबल्स की ज़रूरत होती है। सिमिलरली अब यहाँ पे भी तो जंप करना है ना, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, तो ये कैसे होगा? अब इसके लिए हमने कोई सेपरेट काउंटर तो यूज़ किया नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपने डायरेक्टिव को देखेंगे दैट इज़ फुल वर्ड और हम लोग bx की मदद से, bx क्योंकि मेमोरी एड्रेसेस को अपने अंदर स्टोर करता है, तो हम क्या करेंगे, हमने ऊपर क्या किया, एड्रेस कैसे जनरेट करवाया, बेस प्लस ऑफसेट, ठीक है? तो इसका मतलब है कि नंबर का एड्रेस तो हमेशा, लेट्स सपोज अगर नंबर का एड्रेस 110 है तो वो हमेशा 110 ही रहेगा, ठीक है? 110 क्या करेगा, आपको मेमोरी के इस एरिया में पहुंचा देगा। लेकिन 110 के बाद हम लोगों को 10 को पहले रीड करना है, फिर 20 को करना है, फिर 30 को करना है। तो इसके लिए इसका मतलब है हमें यहाँ पे कोई ऐसी चीज चाहिए, कोई ऐसा मैकेनिज्म चाहिए जो हमें 10 से 20 पे शिफ्ट कर दे। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, bx में 2 ऐड करेंगे। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है वाई 2,
ठीक है। तो अगर आप फुल रजिस्टर यूज कर रहे हैं तो आपको BX के अंदर 2 जो है वो ऐड करवाना पड़ता है हर दफा, ताकि आप नेक्स्ट जो है वो फुल वर्ड के लिहाज से मेमोरी लोकेशन जो है उनके ऊपर जंप कर सके। ठीक है। अब यहाँ पे ये हो गया हमारा ऑफसेट को मूव करने का तरीका, एक जगह से दूसरी जगह हम उसके अंदर 2 ऐड करते जाएंगे, वो हमेशा नेक्स्ट वैल्यू पे जाता जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ पे हम वैल्यूज ऐड करवा रहे हैं, यहाँ पे हम मेमोरी में जंप करना शुरू हो गए। यहाँ पे अब क्वेश्चन ये है कि आप कितना जंप करेंगे। आपको लिमिट क्या दी गई, 10 वैल्यूज। ठीक है, यानी कि मेमोरी में जो वैल्यूज लिखी जाएंगी वो आपके पास 10 हैं और आपने उन्हें जमा करवाना है। तो अगर आप 10 जगह पे जाना चाहते हैं और आपको 2 का डिफरेंस लेना है, तो टोटल आपके जंप्स कितने वैल्यू के बनेंगे, 20 के। ठीक है, क्योंकि हर दफा 2 का नंबर कंज्यूम हो रहा है, तो हर नए जंप पे 2, हर नए जंप पे 2। तो इस तरह से आप लोगों के पास BX जो है उसको हम किस वैल्यू के साथ कंपेयर करेंगे, 20 के साथ। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे 20 के साथ उसे कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे फिर हम इसको क्या करेंगे, एक कंडीशन बना देंगे और CMP के साथ लिख देंगे। तो CMP BX, 20 से मुराद ये है कि आप BX और 20 की जो वैल्यू होगी, BX की करंट वैल्यू और जो 20 वैल्यू है, इसको आपस में कंपेयर करें। ठीक है, इसके बाद ये जो है जंप, ये दिस इज नाउन एज इमीडिएट जंप। और जंप नॉट इक्वल का मतलब ये है कि जब तक BX और 20 की वैल्यू इक्वल नहीं होती, आप लेवल 1 पे मूव करते जाएंगे। और जब ये लेवल 1 पे मूव करेगा तो नेक्स्ट टाइम अगेन ये एक वैल्यू लेगा। अब हम इसे ना ड्राई रन करते हैं। देखो, num1 प्लस BX जो है ये 10 को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो पहली आइट्रेशन मतलब पहला फ्लो जब आएगा तो अभी वो लेबल लूबल उसे कुछ नहीं पता, वो क्या करेगा, वो सिंपली ऐड AX और ये इस पे जाएगा। वो सबसे पहले बेस एड्रेस को देखेगा, उसको 10 मिलेगा, 10 उठाएगा और AX की वैल्यू यहाँ पे इनिशियली क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, तो वो इसके अंदर इसको ऐड कर देगा। इसका मतलब है अब AX अपडेट कर दिया जाएगा, 0 खत्म हो जाएगा और 0 की जगह पे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जब रन होगी तो उसमें क्या होगा, BX आपका इनिशियली 0 था, लेकिन 2 के साथ फिर वो 2 के साथ अपडेट कर दिया जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद CMP इंस्ट्रक्शन चलेगी। अब BX में क्या आ चुका है, 2 और 20 को कंपेयर किया जाएगा। ठीक है, इक्वल नहीं है, जंप नॉट इक्वल। अब यहाँ पे एक चीज जहन में रखिए, आपने जो ऊपर टेबल स्टडी करना है, ठीक है, उसमें आप लोगों में से किसी ने भी मुझसे ये क्वेश्चन नहीं किया कि मैम अगर हम इसको कंपेयर कर रहे हैं तो हमने सोर्स के लिहाज से कंपैरिजन करना है या डेस्टिनेशन के लिहाज से। अब देखो, सोर्स तो हमने फिक्स किया हुआ ना, कांस्टेंट के साथ 20 लिखा हुआ है। वेरिएशन किस में आ रही है, BX की वैल्यू में। एक दफा पे वो 2 होगी, अगली दफा पे 4 होगी, अगली दफा पे 6 होगी, उससे अगली दफा पे 8 होगी। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जब हम कंपैरिजन की बात करते हैं, CMP की बात करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, डेस्टिनेशन को लेते हैं पहले। ठीक है, डेस्टिनेशन को कंपेयर कर रहे होते हैं किसके साथ, सोर्स के साथ। जंप नॉट इक्वल यानी कि जब तक डेस्टिनेशन इक्वल नहीं हो जाती सोर्स के, ठीक है, तब तक आपने ये काम करना है। तो इस तरह ये हर आइट्रेशन पे, अब पहले 10 चला गया, अब क्योंकि BX पहले यहाँ पे क्या था, 0, लेकिन अब नेक्स्ट टाइम जब हम आएंगे तो BX क्या हो चुका है, 2। तो अब नेक्स्ट एड्रेस क्या बनेगा, num1। अब जैसे मैंने कहा था, अगर num1 का एड्रेस पहले 110 था, उसमें प्लस BX की वैल्यू क्या थी, 0, num 110 प्लस 0, तो एड्रेस क्या बना, 110। ठीक है, लेट्स सपोज अब आगे जब मूव करेंगे तो BX अपडेट हो चुका है 2 से, तो नेक्स्ट मेमोरी एड्रेस जो है वो रेफरेंस कैसे जनरेट होगा, फिर 1110 तो वही रहेगा क्योंकि वो बेस है, num1 का है, उसमें प्लस क्या कर देंगे, 2। ठीक है, तो 110 में प्लस 2 करेंगे तो 112 हो जाएगा, 112 हो जाएगा। ठीक है, तो 112 हो जाएगा। तो वो आपका नेक्स्ट मेमोरी जो है रेफरेंस होगा, और वो किस लोकेशन को लोकेट करेगा, इसको। फिर यहाँ से 20 को रीड किया जाएगा और उसको AX की वैल्यू में ऐड कर दिया जाएगा। अब AX किसके साथ अपडेट हो चुका है, AX जो है 10 के साथ अपडेट हुआ है, तो 20 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 30। अब AX के अंदर कौन सी वैल्यू पड़ी होगी, 30। अब BX में ऑलरेडी 2